विशाल सुनहरे शेर का घर, सफेद शेर की अद्भुत शक्तियां और चीता का इस जंगल पर कहर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहा करते थे। शेरनी गर्भवती थी और वे दोनों अपने बच्चे का आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब शेरनी एक अद्भुत सफेद शेर को जन्म देती है और इन दोनों ने मिलकर इस बच्चे का नाम शेरू रखा था। फिर एक रात शेर और शेरनी सो रहे होते हैं और शेरू को नींद नहीं आ रही होती है और वे बेचैन होकर सोचने लगता है, यार नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं, चलो आज जंगल में टहल आता हूं। ये कहकर वे जंगल में टहलने चला जाता है। तभी आसमान से एक चमकता हुआ गोला आकर गिरता है और उसमें से एक गोल्डन लाइन हाउस प्रकट होता है और उस गोल्डन लाइन हाउस में से एक विशाल गोल्डन शेर निकलता है। ये देखकर शेरू डर जाता है और गोल्डन शेर शेरू से कहता है, अरे बेटा, तुम इस दुनिया के अद्भुत सफेद शेर हो और तुम्हारा जन्म अच्छे और नेक काम के लिए हुआ है और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दे सकूँ जिसका तुम इस्तेमाल जंगल के जानवरों की देखभाल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए करोगे, और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुमसे ये शक्तियाँ छीन ली जाएगी। गोल्डन शेर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे गोल्डन शेर शेरू को अपनी जादुई शक्तियाँ दे देता है और ये शक्तियाँ पाकर शेरू बहुत ताकतवर हो जाता है और फिर शेरू ये शक्तियाँ लेकर अपने घर जाता है। फिर अगली रात शेरू बोर हो रहा होता है और सोचने लगता है, अरे वाह, अब तो मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए, पर किस पर करूं? इन शक्तियों का इस्तेमाल जंगल के जानवर पर करता हूं और देखता हूं कैसे काम करेगी। ये कहकर शेरू जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वह एक गाय को अपनी जादुई शक्ति से मार डालता है और ये करके शेरू को बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर शेरू ने अपनी शक्तियों से एक बकरी और जंगल के कई जानवरों को मार डालता है। अगली सुबह सभी जानवरों में ये बात होती है और जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से भालू बोलता है, अरे दोस्तों, हमारे जंगल में रात को कोई शिकार आया था और उसने गाय और बकरी और अन्य कई जानवरों को मार डाला। तब हिरन बोलती है, तो यह बात हमें शेर महाराज को जाकर बतानी होगी। फिर सभी जानवर शेर महाराज के पास जाते हैं और उन सभी जानवरों में से हिरन बोलती है, महाराज, हमारे जंगल में कोई शिकारी आ गया है, उसने हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमें तो बहुत डर लग रहा है, महाराज कुछ कीजिए। ये सब सुनकर शेर महाराज चौंक जाता है और शेरनी से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमारे जंगल में कभी भी नहीं हुआ। महाराज, हमें पता लगाना चाहिए कि ये शिकारी कौन है जो हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर शेर महाराज सभी जानवरों से कहता है, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं पता लगाता हूँ कि यह शिकारी कहाँ से आया है। शेर महाराज की बात सुनकर सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर अगली रात को शेर महाराज सोते नहीं कि तभी शेर देखता है कि शेरू उठकर जंगल में जा रहा है। अरे ये जंगल में क्या करने जा रहा है, चलो देखता हूँ कि आखिर शेरू इतनी रात को जंगल में क्या करने जा रहा है। और शेर महाराज अपने बेटे शेरू का पीछा करता है। शेर महाराज शेरू के पीछे जा रहा था। तभी शेर देखता है कि शेरू ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के जानवरों पर हमला करने वाला था कि तभी शेर शेरू को रोककर कहता है, अरे शेरू बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो, यह हमारा जंगल है और तुम अपने ही जंगल के जानवरों को मार डालना चाहते हो। पिताजी, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं जो चाहो वो कर सकता हूँ। बेटा, तुम्हारे पास ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? पिताजी, ये शक्तियाँ मुझे एक जादुई लॉइन ने दी है और तुम्हें इनका इस्तेमाल जंगल के जानवरों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब इन शक्तियों का इस्तेमाल जंगल के जानवरों की रक्षा करने के लिए करूँगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, पास के जंगल में रह रहे बहुत सारे चीताओं ने इस जंगल में आकर हमला कर दिया
इन्होंने इस जंगल में आते ही बहुत सारे जानवरों को मार दिया। तभी हिम्मत करके एक भालू वहाँ से भागता हुआ अपने महाराज शेर के पास पहुँचा। महाराज महाराज, हमारे जंगल में बहुत सारे चीता घुस आए हैं और उन्होंने सभी जानवरों को मारना शुरू कर दिया। महाराज हमारी मदद करो। तब शेर शेरू बेटे से कहता है, बेटा शेरू, अब समय आ गया है कि तुम उन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। हाँ हाँ पिताजी, मैं उन दुष्ट जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दौड़कर शेरू उन खूंखार चीता के पास पहुंचा और झट से शेरू अपनी जादुई शक्तियां उन पर छोड़ देता है और देखते ही देखते वे सभी चीते इन शक्तियों से जलकर राख हो जाते हैं। और शेरू को अपने जंगल की रक्षा करने में बहुत मज़ा आया और तब से शेरू अपने जंगल की रक्षा करने की ठान लेता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में 3 जादुई शेर रहा करते थे, जिसमें एक का नाम शिम्बा शेर था। शिम्बा शेर के पास आग उगलने वाली शक्तियाँ थी। दूसरे शेर का नाम वीरू शेर था। वीरू शेर के पास पानी बरसाने वाली शक्तियाँ थी। और तीसरे शेर का नाम बाली शेर था और बाली शेर के पास तूफान लाने वाली शक्तियाँ थी। ये तीनों ही शेर इस जंगल पर राज करते थे और तीनों ही अपनी जादुई शक्तियों पर घमंड करते थे। उनमें से शिम्बा बोला, दोस्तों, हम तीनों के पास दुनिया की सबसे नायाब शक्तियाँ हैं, क्यों ना हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करें। हाँ शिम्बा शेर, तुम ठीक कह रहे हो। और वैसे भी हम इस जंगल में बहुत बोर हो रहे हैं। चलो चलकर इन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हमारा मनोरंजन भी होगा और हमारा पूरा दिन मजे से कटेगा। फिर ये तीनों अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में भालू की गुफा दिखाई दी, जिसमें भालू आराम से सो रहा था। अरे दोस्तों देखो, वो भालू अपनी गुफा में आराम से सो रहा है। चलो चलकर उसकी नींद खराब करते हैं। सबसे पहले शिम्बा शेर जो आग उगलता है, भालू पर आग फेंकता है, जिस वजह से भालू को गर्मी लगती है और वह नींद से जाग जाता है और गर्मी के कारण तड़पने लगता है। तब भालू बोलता है, शिम्बा शेर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यह सब बंद कर दो। तब शिम्बा शेर आग उगलना बंद कर देता है। तभी दूसरा वीरू शेर भालू पर पानी बरसाने लगता है। पहले तो भालू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा पानी बहने से वह पूरा भीग जाता है। तब भालू बोलता है, अरे मुझे परेशान मत करो तुम तीनों। अपने मजे लेने के चक्कर में भोले भाले जानवरों को क्यों परेशान करते रहते हो? ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। तब भालू की ये बात सुनकर तूफान लाने वाला शेर यानी बाली शेर बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तभी बाली शेर भालू पर बहुत जोर से तूफान छोड़ देता है। तूफान इतनी तेज होता है कि भालू उड़कर जंगल में दूसरी ओर जाकर गिरता है। ये सब देखकर तीनों शेर बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा, देखा दोस्तों, हमने अपनी शक्तियों से उस भालू को कहां से कहां भेज दिया। हाँ हाँ सिम्बा, ये करके तो बहुत मजा आया। हा 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 हा। ऐसे ही ये तीनों अपनी शक्तियों से जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों को परेशान करते रहते हैं और अपना मनोरंजन किया करते हैं। फिर एक दिन ये तीनों शेर जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक बाघ की गुफा दिखाई दी, जिसमें बाघ आराम कर रहा होता है। ये देखकर शिम्बा शेर बोला, दोस्तों, बहुत दिन से हम छोटे मोटे जानवरों को परेशान करते रहे हैं, आज हम इस टाइगर को परेशान करते हैं। हाँ हाँ सिम्बा, सुना है ये टाइगर बहुत बुद्धिमान और चतुर है। अच्छा, तो फिर इस टाइगर को परेशान करने में और भी मजा आएगा। दोस्तों अभी रुको, सबसे पहले मैं जाकर इस पर आग उगलता हूँ, तब इसकी सारी चतुराई निकल जाएगी। ऐसा कहकर आग उगलने वाला शिम्बा शेर बाघ के पास जाता है और आग उगलने लगता है। आग की वजह से बाघ को गर्मी लगने लगती है। अच्छा, तो ये तीनों शेर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास इन तीनों की शक्तियों का हल है। क्योंकि बाघ बहुत बुद्धिमान और चतुर था, तो उसके पास इस आग का भी समाधान था। इतना कहते ही
बाघ अपना कूलर शुरू कर देता है, जिस वजह से गर्मी कम हो जाती है और वह आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है। सिम्बा शेर ये देखकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे ये तो बहुत चतुर निकला, इस पर तो मेरी आँख का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं सिम्बा, अब देखता हूँ उसकी चतुराई जब मैं पानी की बरसात उस पर कर दूंगा। इतना कहकर वीरू शेर जो पानी बरसाता है गुफा के पास जाकर पानी बरसाने लगता है। तब बाघ अपना छाता खोल देता है, जिस वजह से बाघ पर बारिश का असर नहीं हो पाता और बाघ अपनी गुफा में आराम से रहता है। वीरू शेर ये देखकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है। वाकई दोस्तों, ये टाइगर तो बहुत ही चतुर है, इस पर तो मेरी बारिश का कुछ भी असर नहीं हुआ। बाली शेर हंसकर बोला, हा 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 हा, अभी मेरा नंबर आया ही कहाँ है। अब देखो दोस्तों, मेरे तूफान के सामने ये मामूली सा बाघ जरा सी देर भी नहीं टिक पाएगा। जैसे भालू उड़ गया था वैसे ही ये बाघ उड़ जाएगा। इतना कहकर बाली शेर बाघ पर तूफान छोड़ता है, लेकिन बाघ ने झट से अपनी गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है, जिस वजह से बाघ पर उस तूफान का भी कोई असर नहीं होता है। फिर बाली शेर थक कर वापस अपने दोस्तों के पास आया। वाकई दोस्तों, ये बाघ तो सच में बहुत बुद्धिमान है। इस बाघ ने अपनी चतुराई से हम तीनों की शक्तियों का सामना डटकर किया। आज पहली बार किसी जानवर ने हमारी शक्तियों को मात दी है। ये तीनों बातें कर रहे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर बाघ आ जाता है और बोला, सिम्बा, वीरू और बाली शेर, तुम तीनों में दुनिया की सबसे नायाब शक्तियाँ हैं। तुम इन शक्तियों को इस्तेमाल जंगल के मासूम जानवरों को परेशान करने में करते रहते हो। तुम पर यह सब शोभा नहीं देता है। तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें तो इन शक्तियों का इस्तेमाल जंगल पर आई कठिन परिस्थितियों पर करना चाहिए, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। तीनों शेरों पर उस बाघ की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और तब से उन्होंने ठान लिया कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों के बचाव के लिए ही करेंगे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।